जैसे माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापिस लाते, उसको वापिस लेते रहते। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो माता जी थी ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू मां ख्याति देवी, ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का जो विवाह है वह भगवान शंकर जी के साथ हो। पर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं और नारायण लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं, तो फिर इनसे विवाह करना ये उत्तम नहीं। तो एक बार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी जी से बात करी और लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह हमारे साथ करना चाहती और आपके मन में तो भगवान नारायण बसे हुए हैं, तो हम विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी माता को मना क्यों नहीं कर देते? हम मना नहीं कर सकते, पर आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तब भगवान शिव ने ख्याति देवी को बुलाया और कहा, माता जी, हे ख्याति, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो इनका विवाह नारायण के साथ कर दे। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच रह गया कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए हैं, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूंगा? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, और मुझे भी सेवा करना है, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं, पर मुझे आपकी भी सेवा करो। कोई ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती रहूं। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहां भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में, मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो, उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, वो खाली नहीं माना। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं, बरी। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से
जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे, जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 बार आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ते हैं, बहुत गालियां सुन, खूब ताने सुन। एक महिला ने तो लिखा है कि कोई सुनील कुमार टेलर हैं, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुदेव, विवाह के सालों बीत गए, IVF भी करवा लिया फिर भी औलाद नहीं हुई, सब दूर फिर कर आ गई। तब सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग करा। सीहोर पहुंचने पर मैंने कंकर शंकर की पूजा की और यात्री विश्राम कर कर वहीं पर रात्रि का विश्राम किया, भूमि पर सो गई, वहां की मिट्टी को शरीर से लगाया, बाबा से कहकर आई, बाबा बहुत सालों से सुनी है गोद। सीहोर वाला बाबा कहता है किसी नारी की गोद खाली ना रहे, अगर मैं तेरे दरवाजे से खाली चली जाऊंगी ना बाबा तो दुनिया ताने देगी। बाबा मैंने एक गलती कर दी, वहां से 2 कंकर उठा कर लिए, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबा को क्या लीला करना थी। वो 2 कंकर मेरे घर में आए और मेरा गर्भ ठहर गया। मेरे गर्भ में पहले डॉक्टर कहता रहा कि बच्चा ठहर गया है, एक बच्चा है, एक बच्चा है, पर कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और डॉक्टर ने कहा इसमें से एक बच्चे की आवल लपेट गई है और दूसरे बच्चे की श्वास में कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने बाबा का रात्रि के 9:15 वाला 9:15 का 1 लोटा जल वाला आंवले के जल का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे की धड़कन भी आई, आँव भी सही हुई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। मेरे घर में जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। बाबा शिव साधना क्या होती है, शिव की भक्ति क्या होती है?